कहानी शुरू होती है एक छुट्टी के सफर से। मैडी और उसकी दोस्त एक स्थानीय लड़के के साथ समुद्र के किनारे से दूर एक झील जैसी जगह पर जाते हैं। यह जगह चारों तरफ से कोरल रीफ और रेत से घिरी हुई थी, जिससे यह एक बंद क्षेत्र बन गया था। यह तैराकी के शौकीनों के लिए बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। मैडी और उसके दोस्त वहां मजे कर रहे थे, तभी उसकी दोस्त और लड़के की जेट स्की पलट गई और उनका फोन भी पानी में गिर गया। मैडी जो एक फ्लोट पर बैठी थी, वो थोड़ी सतर्क हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों पानी से बाहर दिखाई दिए। मैडी ने इशारा करके अपनी दोस्त को फ्लोट पर चढ़ने के लिए कहा। लड़का जेट स्की की ओर तैरने लगा, लेकिन तभी अचानक पानी से एक विशाल मछली की पूंछ बाहर निकली। दोनों लड़कियां डर के मारे चीख उठीं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लड़का किसी ताकत से खींचकर पानी के अंदर चला गया। वह बहुत कोशिश करके ऊपर आया और उसके हाथ बेतहाशा हिल रहे थे। जैसे ही वह फ्लोट तक पहुंचने वाला था, तभी उसे फिर से नीचे खींच लिया गया। कुछ ही पलों में पानी लाल खून से भर गया। दोनों लड़कियां डर से कांपने लगीं और उन्हें समझ आ गया कि पानी में कोई खतरनाक जीव है। मैडी ने सुझाव दिया कि वे पास की चट्टानों पर चढ़ जाएं। दोनों धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ने लगीं ताकि उस खतरनाक जीव को उकसाएं नहीं। लेकिन कुछ ही देर में एक विशाल मछली उनके पास आ गई। उसके मुंह से निकला पानी और खून उनके चेहरे पर आ गिरा। अब उन्होंने उस खतरनाक जीव को साफ देख लिया और डर से भर गईं। वे पूरी ताकत से तैरने लगीं, लेकिन जैसे ही वे चट्टान के करीब पहुंची, फ्लोट अचानक उल्टी दिशा में बहने लगा। दरअसल उस मछली ने रस्सी को खींच रखा था। मैडी चीखते हुए उस रस्सी को खींचने लगी। तभी पानी की सतह पर अचानक हलचल होने लगी। अगले ही पल वह विशाल मछली अपना सिर बाहर निकालती दिखी। समुद्र की सतह पर बार बार लहरें उठ रही थीं और उसका दरांती जैसा पंख किसी मौत के फरसे की तरह लग रहा था। मैडी ने तुरंत पहचान लिया कि यह स्थानीय प्रजाति की रिवर्स स्ट्राइक गोल्ड फिश है। यह आम टाइगर गोल्ड फिश की तरह ही एक बेहद बुद्धिमान और खतरनाक शिकारी मानी जाती है। हालांकि आमतौर पर इंसानों के प्रति शांत और दोस्ताना होती है, लेकिन पता नहीं क्यों यह मछली इंसानों पर हमला कर रही थी। मैडी को समझ आ गया कि फ्लोट पर रहना मतलब मौत को बुलाना है। उसने अपनी दोस्त को हिम्मत दी कि दोनों मिलकर उस पास की चट्टान तक तैरें। लेकिन ठीक उसी समय मैडी डर गई। सामने तैरती उस खतरनाक मछली को देखकर वह घबरा गई और वापस फ्लोट पर चढ़ गई। उसकी दोस्त समझ गई कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वह तेजी से पानी पर हाथ मारते हुए आगे बढ़ी और आखिरकार मछली के हमले से बचते हुए चट्टान पर चढ़ गई। वह चट्टान पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगी। उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह मैडी को उसके वादे से मुकरने पर कुछ कह सके। मैडी ने माफी मांगते हुए अपना बैग उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। वह किसी भी हाल में चट्टान पर पहुंचना चाहती थी। उसी समय पानी में मौजूद मछली फिर से रस्सी खींचने लगी। मैडी के पास सोचने का समय नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे पानी में कूद गई। दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसकी दोस्त ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसकी मदद की। मैडी के पैर में समुद्री शंख से चोट लग गई, लेकिन उसने डर को दबाते हुए आखिरकार चट्टान पर चढ़ने में कामयाबी पाली। हालांकि दोनों को चोटें आई थीं, लेकिन फ्लोट पर बहते रहने से यह बेहतर था। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने घावों पर पट्टी की और फिर ये सोचने लगीं कि मछली ने हमला क्यों किया। अब तक कभी भी जंगली गोल्डफिश द्वारा इंसानों पर हमले की कोई खबर नहीं आई थी। मैडी को शक हुआ कि शायद यह मछली किसी एक्वेरियम से भाग कर आई है। दरअसल वे यहाँ छुट्टियां मनाने सिर्फ खूबसूरत समुद्र और रेत की वजह से नहीं आई थीं, बल्कि यहाँ एक मशहूर गोल्डफिश पार्क भी था। उस पार्क की एक मछली तो 20 साल पहले ही एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। मैडी भी उसे देखने आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह गोल्डफिश पार्क अब बंद हो चुका है। असल में उसे यह नहीं पता था कि जब उस निजी मछली के दोनों बच्चों को उससे अलग करके ले जाया गया, तब से उसका स्वभाव बेहद आक्रामक हो गया। फिर एक दिन उसने एक देखभाल करने वाले केयरटेकर पर हमला कर दिया। मैनेजर को डर था कि आगे और लोग मारे जा सकते हैं, इसलिए उसने चुपचाप उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। चट्टान पर फंसी मैडी को अब पूरी बात समझ आ गई। उसे लगा कि यह मछली इस जगह को अपना पुराना प्रदर्शन क्षेत्र समझ रही है और किसी भी घुसपैठिए को बिना सोचे समझे मार देती है। मैडी ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन डर और गहरा हो गया। चारों तरफ समुद्र था और न खाना न पीने का पानी। अगर मछली से नहीं मरे तो प्यास से मर जाएंगे। मैडी ने अपना बैग तलाशा, लेकिन उसमें सिर्फ एक चिंगम और एक लकड़ी का डिब्बा था। उसने और उसकी दोस्त ने चिंगम बांटकर खाई। शायद यही उनका आखिरी खाना था। दोस्त ने जल्दी ही एक तरीका सोचा कि प्लास्टिक बैग से पानी की भाप इकट्ठा करना, लेकिन इसके लिए रात में ठंडक और फिर धूप की जरूरत थी।
क्योंकि दोपहर का समय सबसे मुश्किल था। तेज धूप में दोनों जल्दी ही पानी की कमी का शिकार होने लगीं। जब वे लगभग बेहोश होने वाली थीं तभी दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगीं, लेकिन वो मछली पकड़ने वाली नाव बहुत दूर थी और उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। दोनों फिर से निराशा में डूब गईं। दोस्त ने गुस्से में कहा कि यह मछली उन्हें मार डालेगी, लेकिन मैडी ने सिर हिलाकर कहा कि इंसानों ने उसे 20 साल तक कैद रखा था, उसके सामने यह बदला कुछ भी नहीं है। तभी मैडी ने पानी में कुछ तैरता हुआ देखा। वह उसी लड़के का कटा हुआ हाथ था। दोनों के चेहरों पर अचानक उम्मीद की झलक आई, क्योंकि उस हाथ में एक टॉर्च भी थी। अब वे रात में रोशनी से सिग्नल भेज सकती थीं, लेकिन वे समुद्र के बहुत दूर थे और आसपास कोई नाव नहीं थी। पूरी रात उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह जब वे उठीं तो पूरी तरह थक चुकी थीं। हालांकि प्लास्टिक बैग में थोड़ा बहुत मीठा पानी जमा हो चुका था। दोनों ने तुरंत उसे पी लिया। मात्रा बहुत कम थी, लेकिन उससे थोड़ी प्यास जरूर कम हुई। एक दिन और एक रात की इस यातना के बाद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। मैडी ने तय किया कि वह समुद्र में जाकर खाना ढूंढेगी। उसकी दोस्त चट्टान पर बैठकर चारों तरफ नजर रखने लगी। समुद्र ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन अचानक मछली पहले ही पानी के नीचे से उनकी ओर आ चुकी थी। मैडी डर के मारे कांप उठी। तभी उसने जल्दी से पास पड़ा एक समुद्री शंख उठाया और जोर लगाकर चट्टान पर चढ़ गई। अब उन्हें खाना खाए हुए 30 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। यह शंख ही उनकी आखिरी उम्मीद था, लेकिन उसका खोल बहुत सख्त था और उसे खोलना आसान नहीं था। मैडी ने अपने बैग में रखा लकड़ी का डिब्बा उठाया और सोच में पड़ गई। 1 साल पहले की बात उसके दिमाग में घूम गई कि वह और उसका बॉयफ्रेंड दुकान पर थे। तभी एक लुटेरा आ गया। मैडी ने डर के मारे जल्दी जल्दी सारे पैसे निकाल कर दे दिए, लेकिन लुटेरा उसकी गर्दन में पहनी हुई चैन भी मांगने लगा। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आ गया, क्योंकि वह चैन उसने मैडी को प्यार की निशानी के तौर पर दी थी। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई और आखिरकार लुटेरे को गोली लगी और वह भाग गया। बॉयफ्रेंड उसके पीछे भागा और जमीन से वह चैन उठा ली। मैडी बहुत भावुक हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके बॉयफ्रेंड के साथ हादसा हो गया। अपने प्यार की याद में मैडी हमेशा उसकी अस्थियां उसी लकड़ी के डिब्बे में अपने साथ रखती थी, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उसे मजबूरी में उस डिब्बे का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने लकड़ी के डिब्बे से शंख को तोड़ा। दोनों लड़कियां भूख से बेहाल थीं और वे ऐसे खा रही थीं जैसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना मिल गया हो, लेकिन इस प्रक्रिया में लकड़ी का डिब्बा टूट गया। मैडी उदास होकर अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियों को देखती रही और आखिरकार उसे समुद्र में बहा दिया। शायद अब उसे अपने प्यार को हमेशा के लिए अलविदा कहना था। मैडी का उदास चेहरा देखकर उसकी दोस्त खुद को रोक नहीं पाई और उसने एक बड़ा राज खोल दिया। असल में उस लुटेरे को उसी ने भेजा था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी कि लूट के पैसे आपस में बांट लेंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस दिन मैडी अचानक अपनी शिफ्ट बदलकर दुकान पर आ जाएगी। अगर उसकी लालच नहीं होती तो मैडी का बॉयफ्रेंड आज जिंदा होता। ये सुनते ही मैडी का गुस्सा फूट पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने पैसों के लिए उसके प्यार को मरवा दिया। मैडी को लगा कि उसकी दोस्त को वहां खड़े रहने का कोई हक नहीं है। उसे तो हर दिन अपने गुनाह के लिए शर्म और पछतावे में जीना चाहिए। ये बात उसकी दोस्त को अंदर तक झकझोर गई। उसने सोचा कि यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करने से बेहतर है कि कोशिश करके तैरकर समुद्र तट तक पहुंचे। अगर वह मर भी गई तो इसे अपने पापों का प्रायश्चित समझेगी। जब तक मैडी उसे रोकने के लिए कुछ समझ पाती, तब तक उसकी दोस्त पानी में कूद चुकी थी। दोनों जानती थीं कि वह खतरनाक मछली आसपास ही कहीं छिपी हुई है और हर हरकत पर नजर रख रही है। जैसे ही मछली उसकी दोस्त के करीब पहुंचने वाली थी, तभी मैडी ने हिम्मत जुटाई और खुद पानी में कूद गई। उसके कूदने से हुआ शोर मछली का ध्यान अपनी ओर खींच लाया। मछली के दिशा बदलते ही मैडी ने मौका पाकर पास की एक चट्टान पर चढ़ गई। दूसरी ओर उसकी दोस्त भी किसी तरह तैरकर एक छोटे से समुद्र तट तक पहुंच गई। वह जैसे ही रेत पर गिरी और राहत महसूस करने लगी, तभी ऊपर से एक हवाई जहाज की आवाज आई। उसने तुरंत आसमान की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में मदद का संकेत लिखने लगी। लेकिन अफसोस, वह विमान भी दूर निकल गया। वह लगातार चिल्लाती रही, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि मछली फिर से उसकी ओर आ चुकी है। मैडी को लगा कि उसकी दोस्त अब मर चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह किसी तरह फिर से रेंग कर रेत पर आ गई। हालांकि इसमें उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो गई। मैडी यह सब देखकर रोने लगी।
अब उसे अकेले ही इस खतरनाक स्थिति का सामना करना था। रात होते ही ठंडी हवा चलने लगी जिससे मैडी कांप उठी। तभी आसमान से भारी बारिश शुरू हो गई। आखिरकार उसे पानी पीने का मौका मिल गया। अचानक एक तेज बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मैडी ने देखा कि मछली पानी की सतह पर आ चुकी है। उसकी आंख के पास एक बड़ा सा घाव का निशान था। यह साफ दिखा रहा था कि इंसानों ने उसे पहले चोट पहुंचाई थी। यह देखकर मैडी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह सीधे समुद्र में कूद गई और एक ही सांस में तैरते हुए समुद्र तट तक पहुंच गई। वह अपनी दोस्त के पास गई और देखा कि अब उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। दर्द को सहते हुए उसने रेत से उसे ढकना शुरू किया, लेकिन यह जगह अभी भी समुद्र तट से काफी दूर थी और वह अकेले तैरकर वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। तभी उसकी नजर समुद्र में डूबी हुई जेट स्की पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली और तुरंत पानी के अंदर गोता लगा दिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपना बैग ढूंढा और जल्दी से फोन निकालकर इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में पानी भर चुका था और वह चालू ही नहीं हुआ। मैडी पूरी तरह निराश हो चुकी थी कि तभी वह खतरनाक मछली फिर से सामने आ गई। अब वापस तट तक तैरना नामुमकिन था। उसने तुरंत फैसला लिया और एक ही सांस में समुद्र के अंदर गहराई में चली गई। उसने अपनी सांस रोककर खुद को जेट स्की के नीचे छिपा लिया, लेकिन वह मछली आसपास ही घूमती रही जैसे उसका इंतजार कर रही हो। आखिरी वक्त में मैडी ने हिम्मत जुटाई। उसने नीचे से एक नुकीली चीज उठाई और जैसे ही मछली करीब आई उसने पूरी ताकत से वार कर दिया। जब मैडी फिर से पानी की सतह पर आई तो उसने देखा कि मछली दूर जा चुकी थी। उसने पास पड़ी एक लाइफ जैकेट उठा ली और खुद को पानी पर तैरते रहने दिया। पता नहीं वह कितनी देर तक समुद्र में बहती रही। आखिरकार किसी ने उसकी दोस्त द्वारा बनाए गए मदद के संकेत को देख लिया। किस्मत से मैडी बच गई। अपने बॉयफ्रेंड की मौत और दोस्त के धोखे के बाद मैडी जैसे एक नई जिंदगी लेकर लौटी। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है।